अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम ए राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। मैंने बेचारगी से गर्दन हिला दी थी। इसने मुझे उदास निगाहों से देखते हुए कहा, और हो सके तो दूसरों के सामने मेरी तौहीन न करना। हमें कोई दरमियानी राह निकालनी होगी फरीहा साहिबा, मैंने कहा। वो खामोश रही थी। बहालत मजबूरी इस अनोखे ड्रामे के लिए तैयार हो गया था। मौत के जबड़ों से निकला था और कोई और गुनाह नहीं करना चाहता था, वरना इस मौके से पूरा फायदा उठाता। अब इसी रोशनी में अमल करना था। मैंने कहा, आइए फरिया बाहर चलें। आप दूसरे लोगों को जो कुछ बताना चाहें बताएं। जी, इसने गर्दन हिला दी। हम बाहर आ गए। शरीर लड़के और लड़कियों का गौल जैसे मुंतजर ही था। इन्होंने इस मुख्तसर से वक्त में इंतजाम भी कर लिया था। चुनाचा हम दोनों को फूलों से लाद दिया गया। सब मेरी आमद की खुशियां मना रहे थे, मगर मेरा दिल रो रहा था और मैं नहीं था जिसके लिए खुशियां मनाई जा रही थी। फरिया भी बुझी बुझी थी। खूब हंगामा रहा। अलबत्ता रिहाना बेगम हम दोनों का जायजा ले रही थी। रात के खाने के बाद इन्होंने मुझसे तन्हाई में कहा, लगता है सरफराज मियाँ तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ दूर नहीं हुआ। मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा, ये बात नहीं है चची जान, हम दोनों के दरमियान एक समझौता हुआ है। क्या? हम 1 माह तक अपना तज्जिया करेंगे, अलग अलग रहकर। ये फैसला करेंगे कि मुस्तकबिल में हमें एक दूसरे के जज्बात का किस तरह ख्याल रखना होगा। बात कुछ समझ में नहीं आई। रिहाना बेगम बोली, अगर आप इसे हम दोनों के दरमियान रहने दें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा चची जान। मैंने आजिज़ी से कहा, अलग अलग रहने से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब है हमारे दरमियान तावन और मुफाहमत रहेगी, बस कुर्बत नहीं होगी। तुम दोनों ही सर फिरे हो, मगर अब तुम यहाँ से जाओगे नहीं। जी चची जान, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। जाती तौर पर मुझे तुमसे बेहद शिकायत है। क्यों चची जान? ये मालूम होने के बावजूद कि रेहान इस तरह हमारे दरमियान से चले गए, तुम्हारा दिल न पीसी जा, और तुमने आदत के मुताबिक ड्रामा रचाया कि तुम सरफराज नहीं हो। हालांकि इस वक्त तुम्हें सारी रंजिशें भूल कर हमसे अफसोस करना चाहिए था, हमारा सहारा बनना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा नहीं कि हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे मुरझा कर रह गए हैं। अगर तुम्हें अब भी जिद थी तो आमिल पोर क्यों उतरे थे? काश मैं आपको सारी हकीकत बता सकता चची जान। मैंने बड़ी दुआएं की हैं तुम्हारी वापसी के लिए। फरीहा अपने रवैये पर कितना अफसोस करती रही है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं हो सकता। बहरहाल कोई किसी के दिल में नहीं दाखिल हो सकता। सोने का इंतजाम मैंने दूसरे कमरे में किया था। फरिया को भी बताना जरूरी समझा था। महसूस न करना फरिया, ये जरूरी है। तुमने वादा किया था कि मुझे दूसरों के सामने रुस्वा नहीं करोगी। हाँ फरिया, मैं आपको रुस्वा नहीं करना चाहता, मैंने आहिस्ता से कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, इसने रंधी हुई आवाज में कहा। दूसरा और फिर तीसरा दिन गुजर गया। हालात किसी कदर काबू में आ गए थे। बड़ी कोशिशों से मुझे यहाँ के हालात मालूम हुए थे। रेहान साहब का घराना था जिसका वसी कारोबार था। 2 बेटे शाकिर और आमिर थे। 4 बेटियां थीं जिनमें फरिया सबसे बड़ी थी। इसकी शादी सरफराज से हुई थी जो दुनिया में तन्हा था। चुनाचा इसे घर दमाद बना लिया गया। खुद सर और सरकश मिजाज नौजवान था, किसी को खातिर में नहीं लाता था, फितरतन इंतहा पसंद था। फरिया भी खुद पसंदी का शिकार थी। चुनाचा दोनों में इख्तिलाफ था। फिर एक दिन रिहान साहब ने इसे तलब करके फरिया की शिकायत पर बुरा भला कहा। फरिया भी बाप के साथ थी। सरफराज खामोशी से घर छोड़कर चला गया और फिर वापस नहीं आया। बाद में फरिया को अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। रिहान साहब भी पशेमान थे कि बेटी का घर बिगड़ गया। फिर अचानक रहमान साहब पर दिल का दौरा पड़ा और वो जांबर न हो सके। ये कहानी थी सरफराज की। मैंने इसकी तस्वीरें देखी और शिश्तर रह गया। ऐसा अनोखा हमशक्ल शायद ही कभी मैंने देखा। वो लोग काफी हद तक इस सिलसिले में बेकसूर थे। असूली तौर पर मुझे यहाँ से खामोशी से निकल जाना चाहिए था, मगर यहाँ मेरी बुज़दिली मुझे रोक रही थी। अव्वल तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। लिबास भी इन लोगों का दिया हुआ था। लिबास तक सलामत नहीं था। इस आलम में मैं क्या फैसला करता? फिर बाहर का हौलनाक माहौल। जिस दिन से इस घर में दाखिल हुआ था बाहर कदम नहीं रखा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। कई बार नीयत में खराबी आती थी, मगर ज़मीर जिंदा था। मैं अपने लिए इस खानदान को फना नहीं करना चाहता था। अलबत्ता
इस उलझन में था कि इस ड्रामे को कितना तवील दिया जा सकता है। फरिया ने मुझे तरह तरह से रुझाने की कोशिश की थी, मगर मैंने खुद को संभाले रखा था। फिर एक दिन ड्राप सीन हो गया। शाम के 5 बजे थे। बाहर लान पर चाय का बंदोबस्त हो रहा था कि एक कार और इसके पीछे एक पुलिस जीप अंदर दाखिल हुई। सब चौंक कर उधर देखने लगे। उस वक्त सब ही मौजूद थे। जीप से जिस शख्स को हथकड़ियों समेत उतारा गया, इसे देखकर मेरा दिल उछल पड़ा था। निहायत खराब हुलिये में वो सरफराज था। सब दम बखुदा रह गए थे। मैं भी अपनी जगह साकत था। कार से एक उम्र रसीदा साहब नीचे उतरे और नाना जान के करीब पहुंच गए। अखा हामिद हुसैन साहब, आप भी यहाँ मौजूद हैं? हाँ, बच्ची का इसरार था कि कुछ दिन के लिए आया हूँ, मगर ये सब नाना जान बोले। बड़ा परेशान कौन मरला है, जरा इन्हें देखिए, ये कौन है? इतनी देर में तमाम लोग इस सरफराज के गिर्द जमा हो गए थे। मेरे कदम अपनी जगह जमे हुए थे। दिल अंदर से चीख रहा था कि भाग जा, क़यामत आ गई है, भाग, फौरन भाग। मगर मैं न भाग सका। चची जान, मैं सरफराज हूँ। सरफराज मजलूम लहजे में बोला। साथ खड़े पुलिस अफसर ने इसके मुंह पर उल्टा हाथ रसीद कर दिया। तुमसे बोलने के लिए मना किया गया था। आप भी यहाँ आ जाइए शाह साहब, नौवारद ने कार की तरफ रुख करके कहा, और इसमें एक साहब और नीचे उतराए। सादा लिबास में थे, मगर हुलिये से पुलिस अफसर मालूम हो रहे थे। नौवारद ने कहा, ये महकमा पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं, मेरे पुराने साथी हैं। महकमा पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है और पुलिस का ख्याल है कि ये एक खतरनाक कातिल है जिसे सजाए मौत हो गई थी, लेकिन ये तख्तादार से फरार हो गया। पुलिस के पास इसका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि इस शख्स ने ये बात तस्लीम नहीं की और आला पुलिस अफसरान से कहा कि उन्हें गलत फहमी हुई है। वो रिहान अजीम का दामाद है जो आमिलपुर के रईस हैं। ये बात शाह साहब के इल्म में आई, और चूंकि शाह साहब ये बात जानते हैं कि मैं आमिलपुर का रहने वाला हूँ और मरहूम रिहान मेरे दोस्त थे, चुनाचा इन्होंने मुझसे राब्ता किया। मैं बिटिया की शादी के वक्त मुल्क में मौजूद नहीं था, इसलिए इसे पहचानता भी नहीं था। मरहूम रिहान का हवाला ऐसा न था कि मैं इस बात को नज़रअंदाज कर देता। चुनाचा मैंने शाह साहब से दरख्वास्त की कि वो मेरी मदद करें, और वो अपने रिस्क पर सिर्फ मेरी वजह से इस खतरनाक मुजरिम को लेकर यहाँ आए हैं। अब आप फैसला करें। सब पर सख्ता तारी था और मैं खुद भी बुत बना खड़ा था। मेरे अंदर शदीद कशमकश जारी थी। चची जान, लिल्ला इस वक्त पुरानी रंजिशों को जहन में न लाएं। मैं मौत के दहाने पर हूँ, मेरी जिंदगी बचा लें। फरिया मुझे माफ कर दो, मुझे बचाओ। अचानक ही मेरे जहन में शीशा सा टूट गया। एक अजीब सा जज्बा दिल में उभरा और अंदर ही अंदर सारे फैसले हो गए। मैं एक कदम आगे बढ़ गया। तब पहली बार मुझे देखा गया और अब इन लोगों पर हैरत के दौरे पड़े। शाह साहब और रहमान साहब के दोस्त भी दंग रह गए थे और असल सरफराज भी। सब फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, वो सच कहता है शाह साहब, जिसके धोखे में इसे पकड़ा गया है वो मैं हूँ। कुदरत ने न जाने क्यों हम दोनों को एक ही शक्ल दे दी है। इसे छोड़ दें, तख्तादार से मफरूर कातिल मैं हूँ। शदीद सनसनी फैल गई थी। सरफराज का चेहरा खिल उठा था। शाह साहब बहरहाल पुलिस वाले थे, फौरन संभल गए। इन्होंने साथ आए हुए पुलिस वालों को इशारा किया और वो मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। शाह साहब ने कहा, तुम पूरे होश आवाज के साथ ये इतराफ कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, जी शाह साहब, बेहोशी के आलम में तो और ही बातें की जाती हैं। इस बेचारे को छोड़ दीजिए, ये खुश नसीब है, अपने साथ बहुत से हमदर्द रखता है। मेरा क्या है, मुझे तो मौत ने घेरा ही हुआ है और मैं इससे कहीं फरार हासिल नहीं कर सकता। क्यों इस बेचारे के हाथों में आपने हथकड़ियां डाल रखी हैं? ये सरफराज है। जिस मुजरिम को आप तलाश कर रहे हैं वो मैं हूँ और मेरा नाम मसूद है। शाह साहब के साथ जो साहब आए हुए थे और जिनके बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो सिविल जज हैं, हैरत से मुझे देख रहे थे। इन्होंने बड़बड़ाते हुए चची जान से कहा, ये क्या किस्सा है भाभी साहबा? लेकिन चची जान के मुंह से कोई आवाज न निकल सकी थी। फरिया दम बखूद थी। तमाम ही लोग अभी तक बुरे अहवाल में थे। शाह साहब ने कहा, अजीब बात है, अजीब ही बात है। दोनों एक ही शक्ल के मालिक हैं और ये कहता है कि असल मुजरिम यही है और दर हकीकत हमें मसूद ही की तलाश थी। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो थोड़ी देर के लिए अंदर चलें, जरा तफसीली गुफ्तगू हो जाए। आइए मसूद साहब, शाह साहब ने खासे मुहज्जब लहजे में कहा और मैंने शाने हिला दिए। पुलिस वाले मुझे घेरे में लिए हुए थे,
लेकिन मैं तो खुद ही घेरे में आ गया था। इन्हें खुद भी इसका एहसास था कि अगर मैं चाहता तो इस वक्त बआसानी अपने इस हमशक्ल को फंसा सकता था, क्योंकि इस वक्त मैं एक मुहज़्ज़ब घराने की पनाह में था। लेकिन बस ज़मीर के खेल ऐसे ही होते हैं। मेरी कुचली हुई शख्सियत किसी और घराने को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरी आरज़ू ये थी कि सब आबाद रहें। मैं बर्बाद हो गया हूँ तो अपनी बर्बादी के असरात दूसरे पर ना पड़ने दूं। हम सब अंदर आ गए। शाह साहब ने एक जगह बैठने के बाद मुझसे पूछा, मगर मसूद साहब, अगर आप दर हकीकत वही हैं, मेरा मतलब है तख्तादार से फरार होने वाले कातिल, तो आपने इस घराने में पनाह कैसे ली? आपको सरफराज के बारे में इल्म कैसे हुआ? मैंने बेगम साहब और फरिया की तरफ देखा। आमिर और शाकिर भी थे और नाना जान भी। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, बस इसे लालच समझ लीजिए। मैं इस घर में पनाह लेने और इस घर की दौलत बटोरने आया था, लेकिन हक हक ही होता है। सरफराज ये हैं और मेरा नाम मसूद ही है। शाह साहब ने कुछ पॉइंट नोट किए। सरफराज के हाथों में हथकड़ियाँ खोल दी गईं और ये हथकड़ियाँ मेरे हाथों में मुंतकिल कर दी गईं। सभी मेरे सिलसिले में मुतासर नजर आ रहे थे। शाह साहब ने फौरन पूछ लिया, मगर मसूद साहब, आपको तो एक बेहतरीन पनाहगाह हासिल हुई थी। अगर आप ये तस्लीम कर लेते कि मसूद नहीं है और ये शख्स बहरूपिया, तो मेरा ख्याल है फैसला करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। आपने रज़ाकराना तौर पर अपने आप को क्यों गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया? छोड़िए शाह साहब, ये कहानियां मुख्तलिफ हैं। अब आप सिर्फ वो कानूनी फ़राइज़ सर अंजाम दीजिए। आपको अंजाम देने हैं। जी हाँ, बेशक। बहरहाल आपने एक अच्छा तासुर छोड़ा है हम पर, इसलिए बदतरीन मुजरिम होने के बावजूद हम आपके साथ अच्छा सलूक करने पर मजबूर हैं। बराए करम कोई ऐसी कोशिश न कीजिए जिससे हमारे हाथों आपको नुकसान पहुंच जाए। ठीक है, अब हमें इजाज़त दीजिए। अगर आप चलना पसंद फरमाएं चलें, वरना आप यहाँ रुकिए, हम इन्हें लेकर चलते हैं। शाह साहब ने जज साहब से कहा और जज साहब बोले, हाँ, मुझे तो अभी कुछ वक्त रुकना होगा। आप भी शाह साहब? अगर नहीं जनाब, किसी खातिर मदारात की गुंजाइश नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। शाह साहब मुझे वहाँ से लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। मैंने बेगम साहिबा से कहा, चची जान, आपको बखूबी अंदाज़ा है कि मैंने ये वक्त यहाँ कैसे गुजारा है। फरिया साहबा इस बारे की गवाही देंगी कि मैंने यहाँ जो नमक खाया है वो हराम नहीं किया और हर चीज़ का एहतराम किया है। सरफराज साहब, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। चंद अल्फाज मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। बेशक आपका हम शक्ल हूँ और चंद रोज़ मैंने भी यहाँ गुजारे हैं, लेकिन फरिया साहबा को मैंने इनकी गलत फहमी के बावजूद अपने दिल में एक सकी बहन ही का दर्जा दिया है और खुदा का शुक्र है इस तसव्वुर को निभाया है। मेरी एक छोटी बहन है और आपसे दुआओं का तालिब हूँ कि खुदा इसे आबरूमंद रखे। चची जान, मेरा पुराना लिबास मिल सकता है? चची जान बुरी तरह रो पड़ी थी। यहाँ मौजूद हर शख्स जानता था कि मैंने यहाँ कैसे दिन गुजारे हैं। वो जानते थे कि मैंने एक लम्हा भी इनकी इस गलत फहमी से फ़ायदा नहीं उठाया। शाह साहब ने रस्मी कार्रवाइयाँ की और मुझे लेकर चल पड़े। मैं बहुत बड़ा मुजरिम था और जो कुछ मैंने किया वो मामूली नहीं था। खुलबली मच गई थी। बहुत से लोगों को तो सूरत हाल भी मालूम नहीं थी। मुझे लाकअब में रखा गया, मगर मेरे लिए सख्त पहरा लगाया गया था। अलबत्ता शाह साहब मुझसे बहुत मुतासिर थे। मेरा केस बेहद पेचीदा था। मैं सजाए मौत का मुजरिम था। तख्तादार से फांसी देने वालों की आंखों में धूल झोंक कर निकल गया था। कानून के लिए भी बेशुमार उलझने थी। मुझे फौरी फांसी नहीं दी जा सकती थी क्योंकि इस सजा का वक्त खत्म हो गया था। हाँ, मुझ पर असर नौ मुकदमा जरूर चलाया जा सकता था। यह तहकीक करनी थी कि मेरे फरार के अवामिल क्या थे, इस साजिश में कौन शरीक था, साजिश कैसे तैयार हुई, वगैरह वगैरह। और इसके लिए तैयारियां होने लगी। पुलिस हेडक्वार्टर के लाकअब में मुझे बिल्कुल अलग थलग रखा गया था। एक एसआई और कांस्टेबलों की मुझ पर मुसलसल ड्यूटी लगाई गई थी और शायद इन्हें हिदायत की गई थी कि मेरा हर तरह का ख्याल रखा जाए, और वो लोग अमल भी कर रहे थे। उम्दा खाना, जरूरत की हर चीज। शाह साहब खुद मुझसे मिले। कहो मसूद, क्या हाल है? इन्होंने कहा, ठीक हूँ शाह साहब, जेल की निस्बत यहाँ तुम्हें आराम होगा, लेकिन ये आर्जी है, इसके बाद जेल जाना होगा। क्या फर्क पड़ता है शाह साहब? मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बताओ, कोई जरूरत, कोई बात। आपका बेहद शुक्रिया। एक ख्याल दिल में है, पता नहीं आप मेरी ये मुश्किल हल कर पाएंगे या नहीं। कहो क्या बात है? जब मुझे फांसी दी गई थी शाह साहब, तो मेरे अहल खानदान मेरी लाश लेने आए थे। जाहिर है इन्हें वो लाश नहीं मिली होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनसे क्या कहा गया। इसके अलावा मेरी ख्वाहिश है
कि अब इन्हें मेरे बारे में कोई इतला न दी जाए, इन्हें दोबारा इस केस में घसीटने की कोशिश न की जाए। अगर आप ये काम कर दें तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। शाह साहब सोच में पड़ गए, फिर बोले, बहुत मुश्किल काम है, मैं 1-2 दिन में तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। वैसे इत्मीनान रखो, इस बारे में पूरी रिपोर्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। बेहद शुक्रिया शाह साहब। वो चले गए और मैं ठंडी सांस लेकर लॉकअप के एक कोशे में जा बैठा। क्या सोचता, क्या करता, सब कुछ बेकार था। हाँ, एक खुशी जरूर थी कि कम अज कम इस खानदान को मैंने किसी अलमियत से दो चार नहीं किया। इस एहसास से दिल को सुकून मिलता था। इस रात मुझे खाना पेश किया गया। उम्दा किस्म की बिरयानी थी। भूख लग रही थी। मैंने हाथ धोकर खाने का आगाज किया। बिरयानी की प्लेट में चावलों के साथ मुर्ग का गोश्त नजर आ रहा था। मैंने एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाला। अजीब सी साख थी इसकी, लेकिन जो ही वो चावलों से बरामद हुआ, अचानक मैंने इसे कुलबुलाते हुए देखा। फिर वो मेरी उंगलियों की गिरफ्त से बाहर निकलकर मेरी कलाई पर चढ़ गया। तब मैंने इसे दहशत भरी नजरों से देखा। वो गोश्त का टुकड़ा नहीं था, बल्कि रबड़ जैसा इंसानी मुजस्समा था, चलता फिरता मुतहरिक मुजस्समा। इसने मेरी कलाई पर दौड़ लगाई और कंधे पर आ गया। दहशत से रोगंडे खड़े हो गए थे। मैं बेशक बदतरीन हालात का शिकार था, लेकिन था तो इंसान, बदरूहों के दरमियान तो नहीं रहा था। ये सब कुछ हमेशा तो नहीं देखा था। बदन में सर्द लहर दौड़ रही थी। हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे। मेरी हल्क से चीख निकल गई। मैंने भरीरी सी लेकर इसे छाने से झटकने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरा कान पकड़ लिया और इस तरह गिरने से महफूज रहा। इसकी उंगलियां नन्हे नन्हे कांटों की तरह मेरे कान में चुभ रही थीं। फिर इस मनूस की आवाज उभरी, मरे क्यों जा रहे हो मियाँ जी? हमारी तुम्हारी तो पक्की दोस्ती है। अब हमसे घबराया न करो। नीचे उतर मरदूद, मैं तुझे मार डालूंगा, मैंने दहशत से भींची हुई आवाज में कहा। अरे अरे, उछल कूद करोगे तो संतरी तुम्हें पागल समझेंगे और पागलों को पागल खाने रख कर मार लगाई जाई है। बात करने आए हैं तुमसे, आराम से बैठो, बात करो। समझ में आया या नहीं? इसने कहा। इसका कहना दुरुस्त था। मेरी चीखों की आवाज सुनकर बाहर पहरा देने वाला संतरी सलाखों के सामने आकर खड़ा हुआ और मुझे घूरने लगा। फिर बोला, क्या बात है? क्या बताता मैं इसे? और बताता भी तो वो क्या कर पाता? मैं खामोश रहा। खाना खा लो, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा और वो आगे बढ़ गया। मेरे कान में कहका उभरा था। फिर इसने मेरा कान छोड़ दिया और उछलकर मेरे सर पर चढ़ गया। वहां से जमीन पर कूद गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे सामने आ गया। अब तसव्वुर करें, एक मुख्तसर तरीन इंसान मेरे सामने था, मुझसे बातें कर रहा था और मैं इसकी हकीकत जानता था। हाँ मियाँ जी, अकल ठिकाने आई? क्यों मेरे पीछे पड़ गया है शैतान? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने रुंधे हुए लहजे में कहा। अरे सब कुछ तो तलपट करके रख दिया। सारे काम अधूरे रह गए हैं हमारे। तू अगर हमारा काम कर दे तो हमें बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो जाएगी। संसार में सब कुछ करने के काबिल हो जाएं। हमारे सारे दुश्मन पानी भरेंगे हमारे सामने। तूने हमें बांध कर रख दिया है। तुम किसी और से भी तो ये काम ले सकते हो। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हमारे लिए भी तो एक ही है। दूसरा कोई होता तो कुछ सोचते, मगर क्यों? कहा ना, तो इससे बात तेरी समझ में नहीं आएगी। तू खुद हमारे पास आया था, हम तो तेरे पास नहीं पहुंचे थे। जाप किया था हमने 100 दिन का, और 100वें दिन जिसे हमारे पास आना था वही हमारे काम का था। जीवन में एक ही जाप किया जावे है, दूसरा नहीं। हम भी तो इससे बंधे हुए हैं पापी, मगर मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। करना तो तुझे होगा लल्लू, काम ही तेरा है। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं परसों। और हम कुछ समझाए देते हैं, बेकार जिद कर रहा है। हमारी तेरी दोस्ती पक्की हो जाएगी, हमें महान शक्तियां हासिल हो जाएंगी और वो तेरे काम भी आएंगी। संसार में जो तू चाहेगा हम करेंगे तेरे लिए। यही चाहता था ना तू? दौलत तेरे कदमों में ढेर हो जाए, तू जो चाहे सो कर सके। रेस कोर्स में घोड़े तेरे इशारे पर दौड़ेंगे, तू जैसे देखेगा वो तेरा हो जाएगा। ऐसे ही होगा लल्लू, सोच ले। महल बना देंगे तेरे लिए, सोने चांदी के ढेर लगा देंगे तेरे सामने। बेकार की जिद कर रहा है। पूरे संसार में तू एक धर्मात्मा है। क्या लोगों को देख, 4 पैसे के लिए दूसरे का गला आसानी से काट देते हैं। वो गुनाह नहीं करते क्या? तू हमारा काम नहीं करता तो ना कर, सड़ सड़ कर मर जाएगा। कुछ दिन के बाद तेरे अपने भी तुझे भूल जाएंगे। कोई नाम लेवा ना होगा तेरा। क्या मिलेगा तुझे? बोल, क्या मिलेगा?
मेरे पास इसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, ये नहीं सोचा तूने तेरा कोई नाम है? मैंने पूछा। भूरिया चरण है हमारा नाम। पर तुझे नाम से क्या है? मुझे सोचने के लिए वक्त दे भूरिया चरण, कुछ वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, वक्त ले ले, सोचियो और हमें आवाज दे लीजियो। जब भी आवाज देगा हम आ जाएंगे। ठीक है भूरिया चरण, मुझे मौका दे, मैं सोचना चाहता हूँ, मैंने कहा और इसने गर्दन हिला दी। दुनिया का अजीब तरीन इंसान मेरे सामने था। कुछ देर वो वहां रुका और फिर इसने मेरी तरफ हाथ हिलाया और सुलाखों के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। ये सुलाखें किसी आम इंसान का रास्ता रोक सकती थीं, शैतान का नहीं। वो इनके दरमियान से आराम से निकलता हुआ आगे बढ़ा और फिर मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मेरा दिल चाहा कि भाग कर इसे देखूं, काश वो किसी की निगाहों में आ जाए और इसे पकड़ लिया जाए, कुछ हो जाए इसके साथ। लेकिन खुद ही अपने ख्याल पर हंसी आ गई। अगर किसी ने देख ही लिया तो दहशत से चीखें मारता हुआ भाग जाएगा, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वो जब बिल्कुल दूर चला गया तो मैंने एक ठंडी सांस ली। बदन बुरी तरह निडाल हो गया था। मैं जमीन पर लेट गया। सामने ही बिरयानी की प्लेट रखी हुई थी, लेकिन अब वो मेरे लिए नापाक तरीन थी। वो कम वक्त प्लेट में गोश्त की जगह छुपा हुआ था। सारे चावल गलीज कर दिए थे। भला अब इन चावलों का एक दाना भी खाया जा सकता था? करहत आ रही थी मुझे इस प्लेट से। संतरी थोड़ी देर के बाद फिर मेरे सामने आकर रुका और कहने लगा, क्या बात है, खाना नहीं खाया तुमने? कुछ तबीयत खराब है भाई, किसी से कहकर ये चावल यहाँ से उठवा लो, मैंने आजिज़ी से कहा। वो मेरी ये आजिज़ी संतरी को नरम करने का बायस बन गई। वो मेरे करीब रुका और बोला, क्या बात है, कैसी तबीयत है? बदन टूट रहा है। संतरी चंद लम्हात के बाद वापस चला गया। फिर 2 आदमी आए और चावल उठाकर ले गए। इससे ज्यादा मेरे जैसे किसी इंसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती थी। दर हकीकत भूरिया चरण के जाने के बाद मैं अपना तज्जिया करने लगा। खुद मुझे क्या हो गया है? मेरे अकीदे में कभी भी ऐसी पुख्तगी नहीं हुई थी। मैं तो एक बदकार इंसान था, इसमें कोई शक नहीं था कि खानदान अच्छा था। माँ बाप, बहन भाई नेक फितरत तस्लीम किए जाते थे। सिर्फ मैं ही था जिसने अपने खानदान को बदनमा बना दिया था। लेकिन मेरी ये बदनुमाई कहाँ गुम हो गई? मेरे जहन में यह अकीदा क्यों बजागा? पीर भागन का मज़ार बेशक मेरे लिए भी काबिल एहतराम था। बहुत बार गया था इनके मज़ार पर हाजिरी देने, फातिहा पढ़ने, लेकिन ये सिर्फ रिवायत के तौर पर गया था। अकीदत और एहतराम का कोई ऐसा जज्बा नहीं पल रहा था मेरे सीने में जिसकी बिना पर मैं अपना मुस्तकबिल या जिंदगी दांव पर लगा देता। ये जज्बा मेरे सीने में पहले से नहीं था, बल्कि अब पैदा हो गया था। न जाने क्यों मैं इससे इतनी जिद कर रहा था। अगर इससे तावन करके इसके कहने के मुताबिक पीर भागन के मज़ार पर हाजिरी की कोशिश जारी रखी जाती तो हो सकता है कामयाबी ही हासिल हो जाती। शैतान इसे मेरा कसूर करार नहीं दे सकता था। मैं भी इससे ये कह सकता था कि इसकी शक्ति, इसकी कुव्वत पीर भागन के मुकाबले में नाकाम रही है। भला मैं क्या कर सकता हूँ? और ये ख्याल न जाने मेरे दिल में जड़ पकड़ने लगा था। अगर ऐसी ही कोई बात है और मैं इस शैतान के पुतले को वहां ले जाने में नाकाम रहता हूँ तो फिर वो मुझसे क्या कह सकेगा? लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे जहन में एक और ख्याल आया, अगर इसमें कामयाबी हो गई तो क्या मैं एक गुनाह अजीम का मुर्तकिब नहीं होऊंगा? एक नापाक रूह को एक मुकद्दस जगह पहुंचाने का बायस नहीं बन जाऊंगा? ठीक है, मुझे गंदी कुव्वतें हासिल भी होंगी तो क्या मेरे लिए कारआमद हो सकेंगी? क्या मुझसे मेरा दीन, मेरा ईमान नहीं छिन जाएगा? न जाने क्यों दिलो दिमाग में शदीद कशमकश होने लगी और मुझे एक खुशगवार सा एहसास हुआ, गोया मुझ जैसे बदतीनत इंसान के सीने में भी ईमान का जज्बा मौजूद है। और ये खुशी बढ़ती चली गई और मुझे अपना वजूद हल्का महसूस होने लगा। यूं लगा जैसे इस तसव्वुर ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी। इससे पहले तो कभी ऐसी नेक बातों पर गौर नहीं किया, लेकिन आज न जाने कहां से बहुत से अकवाल याद आ रहे। नेकियों के रास्ते मुसीबतों और परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन इनका इख्तिताम खुशगवार होता है, जबकि बुद्धि के रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और तबाही के गारों पर जाकर ख़त्म होते हैं। अगर मुझे अपनी बदनुमा जिंदगी में कोई नेक काम करने का मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से क्यों गंवाऊं? अपने आप को इम्तिहान में क्यों न डाल दूं? शायद यही मेरी बुराइयों को कफारा हो जाए। हरगिज नहीं। मरदूद शैतान भूरिया चरण, तेरा काम तो मैं कभी नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कैसी ही मुश्किलात से क्यों न गुजरना पड़े।